हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ इफ एल्स बेस्ड स्टेटमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ कि अगर यूजर एंटर करवाएगा कोई कैरेक्टर को तो मुझे फाइंड करना है कि वोवल है या नहीं। सो प्रोग्राम बिल्कुल साफ है कि मेरे पास एक इनपुट होगी यूजर के अकॉर्डिंगली। यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करवाएगा, लाइक ए से लेके जेड तक कोई भी कैरेक्टर। अब मुझे प्रोग्राम बिल्डअप करना है कि अगर वो कैरेक्टर वॉवल है तो प्रिंट करे कि एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवल, अदरवाइज प्रिंट कर दे कि एंटर कैरेक्टर इज नॉट वॉवल। सो ये बेस होगा इफ कंडीशन के ऊपर, इफ एल्स बेस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर दिया है और इसमें मैं आपके लिए लिखूंगा प्रोग्राम। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिफोर प्रोसीडिंग हमें एनालाइज करना है कि हमें प्रोग्राम बनाना किस चीज का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे प्रोग्राम बनाना है कि मुझे एक कैरेक्टर को एंटर करवाना है और वो बताया कि वॉवल है कि नहीं। सो बात ये है कि मेरे पास वॉवल निकालने के लिए 5 कंडीशंस हैं। कौन कौन से? कि अगर तो ए होगा कैरेक्टर, या ई होगा, या आई होगा, या ओ होगा, या यू होगा। अगर ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई होता है तो कैरेक्टर क्या होगा? वॉवल, अदरवाइज नॉट वॉवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल n। सो n इज अ वेरिएबल नेम एंड कैर इज अ डाटा टाइप। यहां पे मैंने प्रिंट करवाया एंटर एनी कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे स्कैन करवाया %c लेके, और कहां पे करवाया? n के अंदर। सो बेसिकली c क्या होता है? c इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूं कि %c फॉर्मेट स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा इफ अगर n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स a, कोई भी कैरेक्टर मुझे कंपेयर करना होगा तो वो सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। अगर n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू मींस कंपैरिजन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आपके लिए कमेंट कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे यूज किया है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर का हिस्सा है। अगर n की वैल्यू a के बराबर होती है तो क्या करे? प्रिंट कर दे क्या? कि एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल एंड दैट्स इट। बट अगर n की वैल्यू a नहीं होती तो क्या करे? तो एल्स में आएगा, मींस लेटर इफ। एल्स के बाद फिर आएगा इफ, क्योंकि मेरे पास a के अलावा अभी e भी है, i भी है, o भी है और u भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एल्स इफ अगर n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू e के बराबर होती है, अब क्या करे? तब भी सेम चीज है, क्या? वॉवल। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं क्या? एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल। अब यहाँ पे मैंने c के लिए प्रिंट नहीं करवाया, तो आप यहाँ पे डाल दो n की वैल्यू, ताकि जो n वेरिएबल की वैल्यू हो प्रिंट हो जाए। तो ये हो गया e के लिए। इसी तरह मुझे चाहिए i o u, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एल्स इफ n डबल इक्वल्स टू अगर o होता है तो क्या करे? देन प्रिंट करे क्या? एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल, और n को प्रिंट करवा दे एंड देन सेमीकोलन, और यहाँ पे भी आपका सेमीकोलन। एल्स इफ अगर n डबल इक्वल्स टू अगर u होता है तो क्या करे? फिर अगेन एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल, जो क्या प्रिंट करे? n की वैल्यू को। तो a हो गया, e हो गया, o हो गया, u हो गया, अब क्या रह गया? i। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूं एल्स अगर n की वैल्यू अगर i के बराबर होती है तो क्या करे? प्रिंट कर दे एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल, और क्या प्रिंट कर दे? n की वैल्यू को। एल्स अगर कुछ नहीं होता, एल्स अगर इनमें से कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती तो प्रिंट कर दे नॉट वॉवल। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर n की वैल्यू a होती है तो प्रिंट करेगा एंटर्ड कैरेक्टर %c इज वॉवल, मींस ये एक कंडीशन मैच करने के बाद।
अगर ये नहीं होता तो ये एल्स में आएगा और फिर चेक करेगा क्या n डबल इक्वल्स टू ई है, मीन्स कंपैरिजन में ई की वैल्यू आती है क्या n के अंदर। सो अगर है तो केस प्रिंट करेगा एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवल। एल्स अगर ई भी नहीं होता तो फिर मैंने चेक किया ओ को, अगर ओ सेटिस्फाई करता है कंडीशन को तो प्रिंट ये वाला कर देगा। अगर नहीं होता देन यू सेटिस्फाई करेगा, होता है तो प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होता तो लास्ट केस बचा क्या आई। सो एल्स अगर आई होता है तो प्रिंट कर देगा वॉवल। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता लाइक ए ई आई यू यू, इनमें से कोई नहीं होता तो क्या होगा, एल्स में आएगा और प्रिंट कर देगा नॉट वॉवल। सो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन किया मैंने, प्रॉम्प्ट आ रहा है एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने दिया आर, एंटर। सो आर इज नॉट वॉवल। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे ए और एंटर करता हूं तो देखिए एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवल। अगर मैं लेता हूं ई, एंटर्ड कैरेक्टर ई इज वॉवल। अगर मैं लेता हूं ओ, सो एंटर्ड कैरेक्टर ओ इज वॉवल। अगर मैं लेता हूं आई, सो एंटर्ड कैरेक्टर आई इज वॉवल। अगर मैं लेता हूं यू, सो एंटर्ड कैरेक्टर यू इज वॉवल। और अगर मैं लेता हूं के एंड एंटर, सो नॉट वॉवल, क्योंकि मैंने यहां लिखा ही नॉट वॉवल है। अगर मैं लिखता कि एंटर्ड कैरेक्टर परसेंटेज सी इज नॉट वॉवल तो वो भी ऐसे आ जाता। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर्ड कैरेक्टर परसेंटेज सी इज नॉट वॉवल और यहाँ पे मैंने क्या लिखा एन। तो चलिए देखते हैं एक बार, मैं दोबारा एंटर करता हूँ के और जैसे ही मैंने किया तो क्या लिखा आया, एंटर्ड कैरेक्टर के इज नॉट वॉवल। सो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यूजिंग इफ एल्स हम लोग किस तरह से एक कैरेक्टर वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी आउटपुट पे जा सकते हैं। तो जैसा कि प्रोग्राम था, ये क्या था कि मुझे एक यूजर से इनपुट करवानी है कैरेक्टर वैल्यू और वो मुझे बताया कि वॉवल है कि नहीं। तो मेरे पास करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मेरे पास ये है कि मैं इसको अलग अलग इफ से करूंगा कि इफ एन की वैल्यू अगर ए होती है तो वॉवल, इफ एन की वैल्यू आई होती है तो वॉवल, इफ एन की वैल्यू यू होती है तो वॉवल। तो बेसिकली मुझे 5 लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से, इफ 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 इफ। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यूज किया एक कंसेप्ट का जिसको बोलते हैं लैडर इफ। लैडर इफ मींस कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि जैसे मैंने एन को कंपेयर किया ए के साथ फर्स्ट स्टेप के अंदर, अगर ये ट्रू होता है तो ये चला जाएगा, नहीं तो ये एल्स में आ जाएगा, मींस सेकंड स्टेप। ट्रू नहीं होता तो एल्स में आ जाएगा, थर्ड स्टेप। ट्रू नहीं होता तो फोर्थ में आ जाएगा, ट्रू नहीं होता तो फिफ्थ में आ जाएगा, ये भी ट्रू नहीं होता तो सिक्स्थ में आ जाएगा। तो मतलब इस लेटर में टोटल 6 स्टेप्स आए हैं, 6 एल्स आए हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट को लेडर इफ कंसेप्ट। तीसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो इफ वाला बहुत लेंथी हो जाता तो मैंने आपको यूजिंग लेटर इफ बताया। अगला जो प्रोग्राम आपका आएगा वो मैं बताऊंगा आपको यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, सो दैट कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन देते रहें ताकि रोज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं। सो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।